अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वाइल, यूज़ ऑफ वाइल, कि वाइल को एज अ स्ट्रक्चर आप कहाँ पर यूज़ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। वाइल के लिए आपको एक सेंटेंस बनाना है, उसके बाद वाइल, और उसके वाइल के बाद जब आप सेकंड वर्ब यूज़ करोगे उसे आप जेरेंड में यूज़ करोगे। वाइल हम यूज़ करते हैं जैसे आपको एक मेन वर्ब दिखेगा और एक सेकेंड वर्ब दिखेगा जो इस तरह से सेंटेंस होंगे, लाइक सोते हुए, लिखते हुए, देखते हुए, आते हुए, जाते हुए, यानी एक वर्ब के साथ आपको हुए का एक लफ्ज़ होगा, लाइक गोइंग ऑन एक्शन, तो वहाँ पर आप वाइल को यूज़ करोगे। आपने देखा यहाँ पर सेंटेंस में वो सोते हुए बोलती है, तो यहाँ पर दो वर्ब हैं, बोलना और सोना। तो मेन वर्ब यहाँ पर है आपके पास बोलना। अकॉर्डिंग टू टेंस स्ट्रक्चर जो भी आपका है आपने वो बनाना है। उसके बाद जो दूसरा वर्ब है उससे पहले आप वाइल लगाओगे। मतलब कि अगर ऐसे सेंटेंस हो जिसमें सोते हुए कोई काम किया जा रहा है या करते हुए आप काम कर रहे हो, और एक सेंटेंस आप किसी भी सेंटेंस में बना सकते हो, लाइक प्रेजेंट टेंस में या कोई भी आपका सेंटेंस है, तो वहाँ पर आपको वाइल यूज़ करना है जब सोते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए। लाइक वो सोते हुए बोलती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वो सोते हुए बोलती है, अगर मैं सोते हुए को निकाल दूँ तो यहाँ पर बचेगा वो बोलती है। तो यहाँ देखें वो बोलती है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, शी स्पीक्स। तो आपने इतना बना लिया। उसके बाद हमारे पास बचता है सेंटेंस में सोते हुए। तो जैसे इस तरह के आपको फ्रेज़ दिखे जिसमें सोते हुए आपको वर्ब के साथ कोई हुए लफ्ज़ मिल रहा है, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे वाइल को। तो शी स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है हम ख़त लिखते हुए पढ़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप लिखते हुए यानी हुए से पहले वाले वर्ब को हटा दें और एक सेंटेंस बनाएं, हम ख़त पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं। वी रीड, क्या करते हुए पढ़ते हैं, वी रीड वाइल राइटिंग द लेटर, यानी ख़त लिखते हुए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसलिए हमने इसे बनाया वी रीड वाइल राइटिंग द लेटर। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है हम टीवी देखते हुए खेलते हैं। तो हम खेलते हैं वी प्ले, और यहाँ पर क्या करते हुए खेलते हैं, टीवी देखते हुए खेलते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइल वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है इसको समझना कि मेन वर्ब को आपने अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर जो भी आप टेंस किसी भी टेंस में बना रहे हैं आपने वो बनाया, और सेकंड वर्ब को आप वाइल के साथ बनाएंगे जब इस तरह के वर्ड हों, देखते हुए, करते हुए, आते हुए, जाते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वो खाना खाते हुए खांसी करता है, यानी वो खांसता है, ही कॉफ्स वाइल ईटिंग। नजमा चाय बनाते हुए शर्माती है। तो चाय बनाते हुए आप अलग कर दें फ्रेज़ को, नजमा शर्माती है तो नजमा फील शाय, क्या करते हुए, वाइल मेकिंग टी। तो वाइल आप इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इसी तरह के बना सकते हैं। आपके लिए और इजी है कि आप एक प्रेजेंट सिंपल का या कोई भी एक टेंस लें, उसके साथ दूसरे वर्ब को होते हुए के साथ बनाएं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वाइल की, कि वाइल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वाइल की एक मीनिंग जब भी है, लेकिन हम यहाँ पर वाइल को एज अ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जब करते हुए। तो यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, तो वाइल के मीन्स जब भी है, हम आज वो नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं कि वाइल को एज अ स्ट्रक्चर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसे अच्छी तरह वीडियो को देखिए और समझो, इसी से रिलेट करते हुए सेंटेंसेस बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक इज़ हिट द बिग टाइम। दिस फ्रेज मीन्स बिकम वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल, यानी बहुत मशहूर और कामयाब होना। जब वैसे आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम फेमस एंड सक्सेसफुल, लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश को और इन्हेंस करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ हिट द बिग टाइम, जिसका मतलब होता है बहुत मशहूर या कामयाब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा अपना वक्त आएगा, यानी आई विल हिट द बिग टाइम। इसी तरह आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो जब आप अपने या किसी और के से रिलेटेड भी सेंटेंस बना सकते हो आप, लाइक मैं बहुत मशहूर और कामयाब होना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बिकम फेमस एंड सक्सेसफुल, लेकिन आप यहाँ पर यूज़ करें हिट द बिग टाइम, तो इसे इस तरह बनाएंगे आई वॉन्ट टू हिट द बिग टाइम, यानी हिट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया गया, हिट द बिग टाइम। और आप इसको यूज़ करेंगे जब आपको बोलना हो कि मशहूर और कामयाब से रिलेटेड कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर हिट द बिग टाइम को यूज़ करें। थर्ड सेंटेंस इज़ अली मशहूर और कामयाब होने वाला है। तो होने वाले के लिए यहाँ पर इज़ टू का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, अली इज़ टू हिट द बिग टाइम। ये गुलकार बहुत ज़्यादा मशहूर और कामयाब होने वाला है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दिस सिंगर इज़ टू हिट द बिग टाइम। और इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, दिस सिंगर इज़ टू बिकम फेमस एंड सक्सेसफुल। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, और यहाँ पर आप हिट द बिग टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं और बिकम सक्सेसफुल एंड फेमस भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है फ्रेज़ का, मेरा वक्त कब आएगा। तो ये आप देख लें जो भी आपका सेंटेंस है, अगर
अफर्मेटिव है तो आप अफर्मेटिव में बनाएं, नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। ये सेंटेंस हमारे पास है WH का कि मेरा वक्त कब आएगा, तो कब के लिए आपको पता है हम व्हेन लगाएंगे, व्हेन के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये है फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन विल आई हिट द बिग टाइम। तो आज के दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, दोनों की प्रैक्टिस करें, व्हाइल एज गोइंग ऑन एक्शन और हिट द बिग टाइम। तो इन दोनों से ग्रामर की प्रैक्टिस को के साथ साथ आप स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करें। इन न्यू फ्रेजेस और न्यू स्ट्रक्चर के साथ अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर